हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथ। तो हम देखेंगे क्लास 12 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसका हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक क्या है? इसका फर्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन का फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट टाइप है इम्पटी रिलेशन। तो हम ये जानेंगे कि इम्पटी रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो इम्पटी रिलेशन का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड बाय एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि कोई भी सेट ए दिया हुआ है, उसका कोई भी एलिमेंट किसी भी प्रकार से उसी सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलेंगे। आइए हम लोग इम्पटी रिलेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप हम लोग का है इम्पटी रिलेशन, ठीक है। इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। देयर आर नो एलिमेंट of set A is related by any element of set A। ये है इम्पटी रिलेशन का डिफिनेशन। तो देखिए इसमें है देयर आर नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड बाय एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि सेट किसी भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट उसी सेट ए से किसी भी एलिमेंट से किसी प्रकार किसी रिलेशन में ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे कि लेट set A is the student of all student of a boys school। यहाँ पे कोई सेट दिया है कि वो बॉयज स्कूल के स्टूडेंट का सेट है, कि बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट है, ठीक है। हम लोग लेट किए हैं कि कोई सेट ऐसा है कि वो बॉयज स्कूल के स्टूडेंट का सेट है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन दिया है गिवन रिलेशन। यहाँ पे गिवन है रिलेशन दिया है, रिलेशन ये दिया है एक्स सच दैट एक्स A is a sister of B। ये कोई हमें एग्जाम्पल है कि हम मान लेते हैं कि A जो सेट है वो बॉयज स्कूल के स्टूडेंट का सेट है। तो उसमें रिलेशन दिया है X सच दैट X A is a sister of B। यहाँ दिया है कि अगर ये बॉयज स्कूल का सेट है, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन दिया है A is a sister of B, ये रिलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वो बॉयज स्कूल का सेट है तो उसमें कोई भी लड़की नहीं पढ़ेगी, इसलिए ये रिलेशन नहीं होगा। किसी भी बॉयज के साथ कोई सिस्टर का रिलेशन नहीं होगा। तो इस रिलेशन को हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। इम्पटी रिलेशन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इम्पटी रिलेशन इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये रिलेशन जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात ये जो रिलेशन है वो इम्पटी रिलेशन है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला टाइप पढ़ाते हैं, ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट, हमने इम्पटी रिलेशन पढ़ा। अब हमारा सेकंड टाइप है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जैसे कोई भी रिलेशन, वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है जब वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों रिलेशन को जब वो फॉलो करे तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन होगा कि अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ आर, जो रिलेशन है वो a, a बिलोंग टू आर। जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई सेट a दिया हो तो उसका उसके जैसे कोई सेट a दिया हो और उसका एलिमेंट स्मॉल a हो, तो जो उसके एलिमेंट स्मॉल a है वो स्मॉल a का इमेज स्मॉल a ही बने। जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि इफ, इसका डिफिनेशन देखेंगे कि अ रिलेशन is said to be, a relation is said to be, a relation is said to be reflexive relation, reflexive relation if a relation is said to be reflexive if R belong, जो a कॉमा a है वो बिलोंग करे R से, या हम इसे लिख सकते हैं कि जो a कॉमा a है यहाँ पे ये जो कोई सेट a दिया होगा और उसका एलिमेंट स्मॉल a है, तो वो जो स्मॉल a है वो रिलेशन के द्वारा खुद a से ही रिलेटेड होगा। जैसे कि इसका मतलब होता है कि a जो है इस a से रिलेशन में हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि कोई स्ट्रेट लाइन a है, तो कोई स्ट्रेट लाइन a स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन b के पैरेलल है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एग्जांपल है, हम लोग एग्जांपल लेंगे कि स्ट्रेट लाइन a इज अ स्ट्रेट लाइन a is a parallel, straight line A is a parallel to B। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है कि कोई स्ट्रेट लाइन A है वो दूसरी स्ट्रेट लाइन B के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर ये जो स्ट्रेट लाइन A है वो B के पैरेलल है, तो वो खुद A जो स्ट्रेट लाइन है वो A के ही पैरेलल होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो A स्ट्रेट लाइन है A, ये खुद के पैरेलल होगी, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि रिलेशन A जो है इस रिलेशन A से खुद के पैरेलल होगी, इसलिए इस रिलेशन A से वो रिलेटेड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, ये जो एग्जाम्पल है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A बिलोंग टू R, मतलब कि जो A है वो रिलेशन है, अतः ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
It is reflexive relation. A relation A is said to be a reflexive relation if A comma A belong to R. अगर जो A है उसका प्रतिबिंब खुद उसी से बने, उसका इमेज जो है उसी से बने, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. अब हम लोग इसका सेकेंड टाइप देखेंगे जो है सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अब हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं. सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. इसका डिफिनेशन देखते हैं. अ रिलेशन R is said to be symmetric relation. A relation R is said to be symmetric relation if any relation यहाँ पे दिया है A comma B belong to R and B comma A belong to R. यहाँ हम ये देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं. ठीक है. तो अ रिलेशन R is said to be symmetric relation if A comma B belong to R then B comma A belong to R. अगर यहाँ पे कोई सेट दिया हो और उसके एलिमेंट A कॉमा B जो है वो R से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे अगर B कॉमा A भी R से रिलेटेड हो तो ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे. ठीक है. इसका भी हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं. जैसे मान लें कि कोई रिलेशन है कि कोई स्ट्रेट लाइन है A, वो परपेंडिकुलर है दूसरे स्ट्रेट लाइन B के. कोई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये A है वो परपेंडिकुलर B के है. ये जो स्ट्रेट लाइन A है वो इस स्ट्रेट लाइन B के, ये जो स्ट्रेट लाइन A है वो इस स्ट्रेट लाइन B के परपेंडिकुलर है. तो हम देखेंगे कि ये जो B स्ट्रेट लाइन है वो भी A के परपेंडिकुलर है. ये एग्जांपल है कि अगर ये जो A स्ट्रेट लाइन है वो B के परपेंडिकुलर है तो ये B स्ट्रेट लाइन भी A के परपेंडिकुलर होगी. तो इस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन A है वो स्ट्रेट लाइन B के परपेंडिकुलर है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन B है वो भी स्ट्रेट लाइन A के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A कॉमा B belong to R and B comma A belong to R, hence it is a symmetric relation. ठीक है. आप लोग इस देख सकते हैं इसका डिफिनेशन है. A relation R is said to be symmetric relation if R equal A comma B belong to R and B comma A belong to R. तो इसलिए हम इसे सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे. एग्जाम्पल इसका है अगर कोई स्ट्रेट लाइन A दूसरे स्ट्रेट लाइन B के परपेंडिकुलर है तो दूसरी स्ट्रेट लाइन भी उस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होगी. तो यह रिलेशन जो होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा. ठीक है. ये सेकंड टाइप था हम लोग का, इक्विवेलेंस रिलेशन का सेकंड टाइप था. ठीक है. और इसका अब हम देखेंगे थर्ड टाइप. ठीक है. तो अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का थर्ड टाइप. थर्ड टाइप हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन. थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है.
तो ट्रांजिटिव रिलेशन का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि इफ रिलेशन इज सेड टू बी अ relation is said to be transitive relation if A comma B belong to R, B comma C belong to R, then A comma C also belong to R. तो ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि यहाँ पे है कि यदि कोई जो रिलेशन यहाँ पे जो है कि अगर A कॉमा बी R से रिलेटेड है, B कॉमा सी भी R से रिलेटेड है और A कॉमा सी भी R से रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ए है तो वो स्ट्रेट लाइन बी के पैरेलल है, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन ए है और वो बी के पैरेलल है और जो बी है वो किसी अदर स्ट्रेट लाइन सी के पैरेलल है, तो हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन ए है वो पैरेलल सी के भी होगी, क्योंकि जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई जब स्ट्रेट लाइन ए है और ए स्ट्रेट लाइन बी के पैरेलल है, ये कोई स्ट्रेट लाइन ए है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन बी है, जब ये स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल है और कोई अनदर स्ट्रेट लाइन है सी, बी जो है वो सी के पैरेलल है, तो ए जो होगा ए भी सी के पैरेलल होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर and B comma C belong to R and also A comma C belong to R। ये अगर A comma C R से रिलेटेड है, B comma C भी R से रिलेटेड है, तो ये जरूरी है कि A comma C भी R से रिलेटेड है। अगर ये ऐसा होता है तो ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा कि ए जो था वो बी के पैरेलल थी, तो और एंड बी जो था वो सी के पैरेलल था, तो ए भी सी के पैरेलल होगा। तो हमने लिखा कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर एंड आल्सो ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, देन ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन वह रिलेशन होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को जो फॉलो करे वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन को एग्जांपल के जैसे समझ सकते हैं। एग्जांपल देखें कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, एग्जांपल कोई है कि जैसे कोई रिलेशन आर दिया है कि ए कॉमा बी जो है बिलोंग टू आर है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, ये कोई रिलेशन है हमें ए कॉमा बी सच डैट ए जो है ए माइनस बी को 2 डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेशन आर दिया है कि ए कॉमा बी सच डैट ए माइनस बी को 2 डिवाइड करता है। तो इसको हम देखते हैं कि
क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव यहाँ पे जो है ए और बी, यहाँ पे हम लिख लेंगे वेयर ए एंड बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ए एंड बी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे दिया है कि ये दो जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है, तो a माइनस बी को डिवाइड करता है और a और b जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अगर a माइनस ए बराबर लिखें तो वो 0 होगा और 0 को भी 2 जो है डिवाइड करेगा, 0 को भी 2 डिवाइड करेगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग टू आर, hence it is reflexive relation, it is reflexive relation, it is reflexive relation, it is reflexive relation, ठीक है। अगर जो a एंड b जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं तो a माइनस ए बराबर 0 होगा, 0 जो 2 को डिवाइड करेगा, इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो a कॉमा ए है वो r से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम ये देखेंगे सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक यहाँ पे हम सिमेट्रिक के लिए देखेंगे कि अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है, अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है, अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो b माइनस ए भी डिवाइड करता है 2 को, ठीक है। 2 डिवाइड करेगा b माइनस ए से भी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अगर a माइनस बी से 2 डिवाइड होता है तो b माइनस ए से भी डिवाइड होगा, क्योंकि जो a एंड b है बिलोंग करती है नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, इसलिए b माइनस ए भी 2 को डिवाइड करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a कॉमा b बिलोंग टू r and b कॉमा a बिलोंग टू r, and यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अगर a कॉमा b बिलोंग करता है r से तो b कॉमा b भी r से बिलोंग करेगा, और इसलिए ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब हम ये देखेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि अगर कोई रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों को फॉलो करता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया, सिमेट्रिक के लिए हो गया। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। अगर ये a माइनस बी 2 को डिवाइड करता है, a माइनस बी 2 को डिवाइड करता है एंड b माइनस ए भी 2 को डिवाइड करता है, ठीक है। a माइनस बी से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, b माइनस ए से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, अभी हमने सिमेट्रिक में देखा। तो हम ये देखेंगे a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी 2 को डिवाइड कर रहा है, b माइनस ए भी 2 को डिवाइड कर रहा है,
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई नेचुरल नंबर, कोई अदर नेचुरल नंबर c है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई b माइनस कोई नेचुरल नंबर c है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो b माइनस c है वो भी डिवाइड करेगा 2 को। देन हम ये देखेंगे कि a प्लस b, a माइनस b जो है 2 को डिवाइड करता है और b माइनस सी भी 2 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी 2 को डिवाइड करेगा, अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे ये जो b है इससे कटेगा और यहाँ पे जो वैल्यू इसकी आएगी a माइनस सी, इसका मतलब कि जो a माइनस सी है वो भी 2 को डिवाइड करेगा। ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर, b कॉमा सी बिलोंग टू आर। देन यहाँ पे हम लोग देखें कि a माइनस सी है वो भी डिवाइड करेगा a को, क्योंकि a जो है नेचुरल नंबर है और c भी जो है वो भी नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे होगा a कॉमा सी बिलोंग टू आर। देन ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव को भी फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों रिलेशन को फॉलो करें तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि a कॉमा बी बिलोंग टू आर, b कॉमा सी बिलोंग टू आर एंड जो a कॉमा सी है वो भी बिलोंग कर रहा है r से। अतः यह जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग देखिए स्टूडेंट, तो हम लोगों ने अभी इक्विवेलेंस रिलेशन को देखा है। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 का एक्सरसाइज देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं और ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। ठीक है।